ये आदमी सैकड़ों किलो वजनी भारी पत्थर को अपनी पीठ पर रखकर पुशअप्स कर सकता था। उसके कंधों की बनावट आम लोगों से अलग थी, जिससे वह जन्म से ही मार्शल आर्ट में तेज था। लेकिन उसका गुरु उसे इस लायक नहीं समझता था, क्योंकि वह जन्म से ही बोल नहीं सकता था। इसीलिए हर दिन उसे केवल लकड़ियां काटने और पानी भरने का काम दिया जाता था। उसे कोई युद्ध कला नहीं सिखाई जाती थी। एक दिन वह गलती से मंदिर के उस हिस्से में पहुंच गया जहाँ जाना मना था। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े राक्षस से हुई, जो वहाँ सालों से कैद था। फिर वह चुपके से रोज उस राक्षस को भाप में पके बंस और चावल की शराब लाकर देने लगा। बदले में राक्षस ने उसे एक खतरनाक युद्ध शैली सिखाई, जिसकी हर चाल शरीर के नाजुक हिस्सों पर वार करती थी और बहुत घातक होती थी। एक दिन जब वह गहराई से यह कला सीख रहा था, तभी एक महिला साधु वहाँ से गुजरी। उसने एक पत्थर फेंका जो उसके हाथ पर लगा। वह तुरंत उसके पीछे भागा और घुटनों के बल गिरकर मार्गदर्शन मांगा। नन ने कहा कि जो कला वह सीख रहा है वह बहुत आक्रामक है। उसने उसे एक नई तकनीक सिखाने की बात कही, जो बचाव और फुर्ती पर आधारित थी। वे एक तालाब के पास गए जो चिकना और फिसलन भरे तेल से भरा था। नन ने नियम समझाए और खुद तालाब में कूदकर उसे दिखाया। उसके हाथ सांप की तरह लहराते थे और पैर ड्रैगन की तरह फिसलते थे। उसने पूरा अभ्यास बिना गिरे और बिना भीगे पूरा किया। वह आदमी बहुत उत्साहित हुआ। उसने गहरी सांस ली और कोशिश की, लेकिन वह तुरंत फिसलकर गिर पड़ा। उसने फिर कोशिश की, लेकिन संतुलन न होने से फिर गिर गया। नन ने सलाह दी कि पहले वह शाओलिन की मूल बातें फिर से सीखे, ताकि उसकी नींव मजबूत हो सके। उसने तेज नजरों और कड़ी मेहनत से नन की तकनीकें सीख ली। फिर उसने इन नई तकनीकों को राक्षस की सिखाई खतरनाक शैली के साथ मिला दिया। जब उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा हो गया, तो उसने मेहनत को प्रणाम किया और पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी की। लेकिन शाओलिन की परंपरा के अनुसार हर शिष्य को लकड़ी के योद्धाओं की गली से होकर जाना होता है। यहाँ दोनों तरफ लकड़ी के पुतले खड़े थे, जिनके हाथ पैर छिपे यंत्रों से चलते थे। हर पुतले की लड़ाई का अपना तरीका था। शुरुआत में उसने जो सीखा था उससे वह आसानी से लड़ता गया, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। एक जोरदार घूंसा उसकी ओर आया, जिसे वह मुश्किल से रोक पाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हमले और तेज होते गए। वह बार बार पीछे गिरता, लेकिन हार नहीं मानी। उसकी जिद और चोट सहने की ताकत ने उसे गली पार करने में सफल बना दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके सामने एक जलता हुआ लोहे का बहुत भारी भगोना आ गया। इसका वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा था। उसने ध्यान से देखा, फिर साहस के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी ऊर्जा समेटी, हाथ फैलाए और उस तपते हुए भगोने को पकड़ लिया। उसके हाथ जलने लगे, मुंह से लार टपकने लगी, लेकिन उसने दांत भींचे और घोड़े की तरह मजबूती से खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने वह भगोना उठाया और अपनी जगह उसके साथ बदल ली। जब उसने उसे नीचे रखा, उसके हाथ बुरी तरह जल चुके थे और इस तरह उसने हर परीक्षा पास कर ली।